Hi, dear students. आज के एक्स्ट्रा एक्टिविटी क्लास में आप जानते हैं each and every Saturday we provide you extra activity class in which we have included two topics today. पहला तो हाउ टू लर्न इंग्लिश पार्ट 2 हम लोग किए हैं और अब जो है एक गाइडलाइंस कह सकते हैं आप इसको, एक छोटा सा मोटिवेशनल गाइडलाइन भी कह सकते हैं या जस्ट आई एम ट्राइंग टू मोटिवेट यू, इस तरह से ही समझ सकते हैं आप। मैं आपको कुछ कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूं। वैसे आपने बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीच सुने होंगे, इफेक्टिव भी हुए होंगे, अच्छी बात है। और अक्सर जो है जो मोटिवेशनल स्पीच आपको बताई जाती है या आप सुनते हैं तो सिर्फ और सिर्फ जो है एक ही टॉपिक होती है, वहां पे सब घुमा फिरा के एक ही टॉपिक होती है, सक्सेस। आज तक मुझे ये समझ में नहीं आया, मैं भी बहुत कोशिश किया ये समझने की। आई ट्राई टू अंडरस्टैंड सिंस माई चाइल्डहुड व्हाट इज सक्सेस। और आज तक ढूंढ नहीं पाया। वजह है कि कुछ कंसेप्ट्स है जो हमें एक तरफ गाइड करती है, कुछ कंसेप्ट है जो हमें अलग दूसरे तरफ गाइड करती है। तो यहां पे पहले तो हम जान लें कि सक्सेस क्या है। तो कोई कहेगा जितना रुपया कमाओगे, हाउ मच मनी यू अर्न, यू विल बी सक्सेसफुल। ऑलवेज अ सक्सेस इज रिलेटेड टू मनी, मेनी पीपल सेड सो। लगभग सब यही बताते हैं कि आपके पास जितना ज्यादा पैसा हो गया आप उतना सक्सेसफुल इंसान है। ये आम धारणा है, जनरल परसेप्शन कह सकते हैं इसको। अगर ओनली द मनी और ओनली मनी इज a symbol of success, then what about Lord Buddha? भगवान गौतम बुद्ध के बारे में आपका क्या ख्याल? तो शायद हमें जवाब नहीं मिलेगा, ना ही हम उन्हें अनसक्सेसफुल पर्सन कह सकते हैं, ना ही हम उन्हें पैसे वाले कह सकते हैं। तो सक्सेस का डिफिनेशन ढूंढते ढूंढते एक चीज आई फाउंड इट फाइनली। व्हाट इज दैट? इफ यू विल बी कैपेबल ऑफ decide or think or pre-think, we can say, about something. मेरे कहने का मतलब है कि आप अगर आपके पास इतनी एबिलिटी आ जाए कि कोई भी काम करने से पहले आपको मालूम हो जाए कि ये काम इतना दिन में या इतना समय में
मैं कर सकता हूं। आई थिंक नाउ यू आर सक्सेसफुल। इट इज माई पर्सनल ओपिनियन, यू मे डिफर फ्रॉम दिस ऑल्सो। लेकिन मुझे तो यही लगता है कि अगर एक इंसान के पास इतनी कैपेबिलिटी हो जाए, एक एबिलिटी हो जाए कि वो एक डेफिनेट वर्क को करने से पहले ही श्योर कर सकता है कि आई कैन डू इट। जब लोग आपको आपके नाम से जानने लगे तो आप सक्सेसफुल हैं। जब ऐसी कंडीशन बन जाए कि किसी के मरने के बाद भी उसे याद किया जा सके अच्छे कार्यों के लिए, तो सक्सेसफुल है। फाइनली वो तो सेकेंडरी पार्ट हो गया है सर। फाइनली अगर एक लाइन में हम लोग इसको डिफाइन करना चाहें तो एक डिसिप्लिन्ड पर्सनालिटी जो भी है वो सक्सेसफुल है। डिसिप्लिन का लिंकेज कहीं ना कहीं जाके सक्सेस से मिल जाती है। तो मैं आपको यहाँ पे कैसे सक्सेस बनना है उसके बारे में कुछ नहीं बताने जा रहा हूं, क्योंकि सक्सेस यानी कि कामयाबी के पीछे भागने से कामयाबी नहीं मिलती। इसीलिए सक्सेसफुल बनना सिखाना ही या सीखना ही एक रॉन्ग वे है। दिस जॉब इज आउट ऑफ डिसिप्लिन। दुनिया में ऐसे बहुत सक्सेसफुल पर्सन हैं जिन्होंने पैसा नहीं कमाया। क्या आप महात्मा गांधी को अनसक्सेसफुल मानते हैं? क्या महात्मा गांधी असफल व्यक्ति हैं? बिल्कुल नहीं। क्या वो अरबपति थे? बिल्कुल नहीं। तो हमेशा सक्सेसफुल होने का मतलब पैसा कमाना ही क्यों निकाला जाता है? ये बात मेरी समझ में नहीं आई। सो आई एम नॉट गोइंग टू गाइड यू लाइक दैट। और सक्सेस के पीछे एक मिथ भी है। एक सबसे बड़ा झूठ समझे उसको, कि आ टैलेंटेड पर्सन जो है सक्सेसफुल होता है। फिर से सुनिए इस बात को। एक सबसे बड़ा झूठ और एक मिथ जो है कि एक टैलेंटेड पर्सन ही सक्सेसफुल होता है। तो फिर अल्बर्ट आइंस्टाइन और थॉमस अल्वा एडिशन के बारे में क्या सोचते हैं आप? परहैप्स वो टैलेंटेड नहीं थे और शायद दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट भी। तो ये टैलेंसी क्या है और सक्सेस क्या है और पैसा कमाना क्या है, यही सराउंडिंग में
I want to give you some guidelines. कुछ ऐसे रूल्स फॉलो करने हैं आपके लाइफ में, अपने लाइफ में हमें, जिससे हम लोग एक डिसिप्लिन इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो सके और अपने अंदर एक क्वालिटी को बिल्डअप कर सके। एज पर माई ओपिनियन, सक्सेसफुल होने का मतलब ही वही है कि एक क्वालिटी को अपने ऊपर, अपने अंदर हम लोग बिल्डअप कर रहे हैं उसको। तो कैसे? तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं जिसे फॉलो करना है हमें। आइए देखते हैं व्हाट आर द रूल्स। अब देखते हैं कि व्हाट आर द रूल्स टू बी फॉलोड फॉर बेटर लाइफ। Then the first rule is being punctual. Being punctual does mean to do a certain work or a definite work in a different time. कोई भी काम जो है उसको अगर हम लोग एक निश्चित समय में करें तो उसे हम लोग पंक्चुअल होना कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक रूटीन फॉलो करके काम करना है, जैसे सुबह 4 बजे जगना है या 5 बजे जगना है, ये डेफिनेट नहीं कि आपको 4 बजे जगना है। कब जगना है, यू हैव टू डिसाइड योरसेल्फ। उसका डिसीजन आप करेंगे एज पर योर रूटीन। लेकिन बीइंग पंक्चुअल का मतलब, अगर आपने एक बार डिसाइड कर लिया यू हैव टू वेक अप एट 5 AM, then it should be followed strictly. आपको हर हालत में ये काम करना है। इन जनरल लाइफ स्टाइल or in general scenario, what we see, we make rules, different type of rules, regulations, routine, just to make it. We can't follow it. हम इसे फॉलो नहीं करते। क्यों? क्योंकि नॉर्मली एक इंडिविजुअल हमेशा काम नहीं करने का बहाना ढूंढता रहता है। वो हमेशा यही सोचता रहता है कि कैसे ये काम मुझे करना नहीं पड़े। जैसे एक वर्कर है, कोई भी वर्कर, चाहे टीचर हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले वर्कर हों, अगर उनकी सैलरी नहीं कट रही है फॉर दैट डे, तो चाहेंगे कि काश छुट्टी होता। जैसे तेज बारिश हुई, बाढ़ आ गया, काम करने का फेवरेबल कंडीशन नहीं हुआ, तो एक काम करने वाला जो भी है
कोई भी स्टाफ है, वो चाहता है कि काश छुट्टी होता। स्टूडेंट्स हैं पढ़ने वाले, वो भी चाहते हैं कि आज काश आज स्कूल ऑफ रहे। तो काम नहीं करने का बहाना हम लोग ढूंढते रहते हैं। उस चीज को एवॉइड करना है और हर काम को एक डेफिनिट टाइम में करना है। कोई भी काम को डेफिनिट टाइम में करना ही बीइंग पंक्चुअल है। मैंने इससे पहले जो डिसिप्लिन का एक वीडियो बना के भेजा था आपको, उस दिस कम्स अंडर द डिसिप्लिन। और कोई भी रूटीन आप बनाएं या कोई भी रेगुलेशंस आप फॉलो करना चाहें, तो एक चीज क्या ध्यान दीजिए आप कि रूल्स should be made easier, but that should be followed strictly. और हम यही नहीं कर पाते हैं। हम रूल्स डिफिकल्ट बना देते हैं, पता नहीं से क्यों करते हैं। जैसे बिहार में अल्कोहल बंद है, गुटखा बंद है, सिगरेट बंद है। These are the rules, the strict rules. But I don't think it is correct. ये फॉलो हो रहा है मुझे तो नहीं लग रहा। You can get each and everything. तो यहां पे रूल्स जो है, हम लोग रूल्स को डिफिकल्ट बना रहे हैं। We are making rules difficult. और उसे फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। तो रूल्स को हमेशा इजियर बनाइए। इफ यू कांट गेट आउट एट 5, नॉट नेसेसरी मेक इट 6 और 7 एज पर योर condition, but follow it strictly. Rules once made should be followed strictly. क्योंकि जब भी रूल्स बनते हैं, किसी भी लेवल पे रूल्स बनते हैं, डिफिकल्ट रूल्स बनते हैं और उसे फॉलो नहीं किया जाता है, नहीं किया जा सकता है इन प्रैक्टिकल लाइफ, तो वहां पे मैनिपुलेशन ऑफ रूल्स की चांसेस ज्यादा होती है। और सब चीज गड़बड़ हो जाती है। वहां पे जाके आपको क्या कहते हैं उसको मैनेज करना व्यवहारिक रूप में। अब कोई गुटखा बंद है, कोई गुटखा बंद बेचते हुए पकड़ा गया तो जुर्माना दे दिया, मनी पेनाल्टी, तो ठीक हो गया। नाउ ही इज नॉट क्रिमिनल, ही इज नॉट डूइंग एनी क्राइम। दैट्स नॉट बी, वो नहीं होना चाहिए। सेम थिंग इन योर एजुकेशन लाइफ। आपको शाम को 7 बजे अपने
डिसाइड किया, रूटीन बनाया शाम को 7 बजे, 7 PM। इस टाइम में आपको आपने अपना रूटीन बनाया, पढ़ना है, होमवर्क करना है, पढ़ना है। और जब शाम होती है तो मम्मी कहती है वहां भोज है, भोज खा के आ जाओ, आज किसका शादी है, वहां शादी में जाना है। जरा सोचिए, एक प्लेट खाना, एक दिन का शादी को अटेंड करना, क्या इतना जरूरी है जो आपका रूटीन को डिस्टर्ब कर रही है? डेफिनेटली नॉट। तो ऐसा रूल ही मत बनाओ। ऐसा रूल नहीं बनाने से आप एंटी सोशल नहीं हो जाएंगे। आप इसको शिफ्ट करो, इस टाइम पीरियड को शिफ्ट करो, क्योंकि कोई भी हैबिट फॉर्मिंग के लिए हमारे जो ब्रेन होते हैं, ब्रेन के पास एक कैपेसिटी है। कोई भी बुरी आदत छोड़ने के लिए या कोई भी अच्छी आदत को एडॉप्ट करने के लिए यू हैव टू डू द सेम थिंग इन ऑन सेम टाइम अप टू 21 days। अगर आप 21 दिन तक एक ही काम एक ही समय में करें तो 22nd डे से वो आपकी हैबिट बन जाएगी और उसे करने में आपको आसानी महसूस होगी और वो आप आराम से करेंगे। मैं तो यूं कहूंगा, वो बगैर करे आपका दिल नहीं लगेगा। तो आप कह सकते हैं सर हम तो सालों से स्कूल पढ़ते हैं, रोज पढ़ते हैं, रोज स्कूल आते हैं, फिर वो आदत क्यों नहीं लगती? क्या मुझे कोई बता पाएगा कि कोई भी स्टूडेंट कंटिन्यू 21 डेज तक सेम टाइम में स्कूल गया हो? डेफिनेटली नॉट। व्हाई? बिकॉज संडे कम्स इन द मिडल। बीच में संडे आ गई, और भी छुट्टियां हो सकती हैं। हाँ, अगर स्कूल इस तरह से ऑपरेट किया जाए कुछ दिनों के लिए, यू हैव टू अटेंड एट द सेम टाइम, संडे को भी इंक्लूड कीजिए उसमें, संडे नो ऑफ, जस्ट यू हैव टू ऑपरेट अप टू 21 डेज। सिर्फ आपको 21 दिन तक करना है, उसके बाद आपका माइंड जो है उसको एक्सेप्ट कर लेगा और आपकी आदत बन जाएगी। कोई बुरी आदतें छोड़ना है, बस 21 दिन तक आप ना करें उसे। उसके बाद जो है आपका डिजायर नहीं होगा वो चीज को करने के लिए। तो ये पंक्चुअलिटी टॉपिक में, ये फॉर बेटर लाइफ जो है, आपको हमेशा पंक्चुअल होना है और अपने रूटीन, अपने लाइफ स्टाइल का जो लाइफ चलाने का जो रूटीन है उसको इस तरह से सेट करें जो आपको पंक्चुअल होने में डिस्टर्ब ना करे। एक डेफिनेट टाइम में आप उसको कर सकें। ये सिर्फ पढ़ने की बात नहीं। अगर आप रोज सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट लेते हो, टेक एट द सेम टाइम। सो ऑलवेज मेक द रूल्स easier and follow it strictly. Ethical lifestyle. Before following it, we should know
What is ethic? Ethical, the dictionary meaning of this is नैतिक. या नीति परक भी कह सकते हैं आप इसे. तो ये तो सिर्फ डिक्शनरी मीनिंग है. इसका तथ्यार्थ और रियल मीनिंग क्या है? अगर हम लोग इसको डिफाइन करना चाहें तो वैसे इसके बारे में बहुत सारे इस टॉपिक को बहुत अलग तरीके से भी बताया जाता है, जहाँ पे एथिक का कोई रिलेशन नहीं है. जैसे एनर्जेटिक होना, सेंसिटिव होना, स्मार्ट होना, ये सब नहीं है. कोई भी रूल जो बनाए गए हैं या कोई भी रूल जो फॉलो करना है, अगर हम उस रूल को अपने कंडीशन के हिसाब से डिफाइन करें तो वो आउट ऑफ एथिक होता है. वो आउट ऑफ एथिक्स हो जाएगा. इसको फिर से समझने की कोशिश कीजिए. कोई भी रूल्स जो फॉलो करना है उसे अगर हम लोग कंडीशन के हिसाब से मॉडिफाई कर दें, दैट इज आउट ऑफ एथिक्स. जैसे 8 बजे स्कूल पहुंचना है, बारिश हो रही है, कंडीशन इज रेनी, आप 8:30 पे पहुंचते हो, देन योर लाइफ स्टाइल एथिकल नहीं है. आपने रूटीन बनाया, शाम को 6 बजे पढ़ना है या 7 बजे पढ़ना है या 8 बजे पढ़ना है, और ये रोज करना है. हल्का सा बुखार आ गया, योर बॉडी कंडीशन जो होता रहता है, आप उस दिन नहीं पढ़ते. मतलब रूल्स को आपने अपने बॉडी कंडीशन के हिसाब से डिफाइन किया. एथिकल लाइफ स्टाइल वो होता है जहां पे आप अपने वर्क को रूल्स के हिसाब से डिफाइन करें. लेकिन हम लोग क्या करते हैं जनरली, रूल्स को कंडीशन के हिसाब से डिफाइन कर देते हैं. दैट इज आउट ऑफ एथिक्स. किसी वर्कर को टाइम पे सैलरी नहीं मिला तो वो टाइम पे काम पे नहीं आया. तो सैलरी, गेटिंग सैलरी और टाइम ऑफ जॉब, दोनों का कनेक्शन नहीं होता. अगर दोनों का कनेक्शन हो तो लाइफ स्टाइल एथिकल नहीं है. जैसे मान लीजिए फॉर द सेम जॉब, अगर मान लीजिए किसी को कोई कहीं पे काम पे गया और वहां सैलरी नेगोशिएट किया कि आपको इतना सैलरी मिलना है. जब उसको ये मालूम होगा बाद में कि सेम जॉब के लिए दूसरी को ज्यादा सैलरी मिल रही है, मुझे कम मिला है, तो अपना काम का क्वालिटी घटा देगा. दैट इज आउट ऑफ एथिक्स. वो नहीं होना चाहिए. कोई भी एक्शन है, कोई भी रूल्स है, उसको फॉलो ना करने का बहाना आप ढूंढ रहे हैं तो आपका लाइफ स्टाइल एथिकल नहीं है. कोई भी काम आप करें, पढ़ें, जॉब करें, बिजनेस करें, एक एथिक्स बना लें.
जैसे अभी एक पीरियड में जहाँ लॉकडाउन चल रहा है, इस पीरियड में एक शॉपकीपर 5 रुपए का सामान 10 रुपए में बेच दे रहा है। वो एक सिर्फ अपने फायदे के लिए वो एक रूल्स को ब्रेक कर रहा है। तो वैसे काम ज्यादा दिन नहीं टिकते, क्योंकि वो आउट ऑफ एथिक्स हो जाता है और वो बेटर लाइफ नहीं माना जाएगा, क्योंकि उस पथ में, उस रास्ते में, ऑन दैट वे हम कुछ अचीव नहीं कर सकते। इसीलिए कोई भी रूल्स, द रूल्स टू बी फॉलोड शुड नॉट बी डिफाइंड एज पर situation, but the work should be done as per the rule, and doing work as per the rule is known as ethical lifestyle. And the next one is action with effort. हम कोई भी काम करें, पढ़ने का, लिखने का, और आपका क्या कहते हैं, कोई भी वर्क, जॉब हुआ, बिजनेस हुआ, या कोई भी एक्शन हम लोग करते हैं, डांस करने का, गाना गाने, कोई भी चीज, तो वहां पे हम लोग क्या करें कि सेम एफर्ट जो एग्जॉर्टेड होता है बॉडी से, उसको फॉलो नहीं कर पाते, कभी करना नहीं चाहते। तो एफर्ट का रिलेशन जो है, ये एनर्जी, बॉडी एनर्जी से भी मिलता जुलता है। एनर्जी भी कह सकते हैं, एनर्जी तो नहीं कह सकते हैं, इसके तरफ भी मुड़ता है। और एक क्या कहते हैं हम लोग, सेंसिटिवनेस, मतलब दिल से काम करना जिसे कहते हैं, वर्क विथ कंसंट्रेशन कह सकते हैं ना, इसको हम लोग एफर्ट, और एफर्ट का रियल मीनिंग में आप आइएगा तो टू फिनिश दैट वर्क इन अ डेफिनेट टाइम हम लोग कह सकते हैं। ये लगभग एनर्जेटिक बॉडी से मिलता जुलता है। तो हम लोग इसकी प्रैक्टिस करें, कोई भी काम को सीरियसली ले, पहले कोई भी काम करें आप, एनी एक्शन शुड बी टेकन सीरियसली and that should be done with effort. एक डेफिनेट पैरामीटर में, एक डेफिनेट टाइम पीरियड में कोई भी काम को खत्म करने की कैपेबिलिटी बिल्डअप करें अपने आप में, दैट इज वर्क विथ एफर्ट। अगर कोई काम करना है और आप फिजिकली अनवेल फील कर रहे हैं, then stop it. Don't do that. Take some rest and then practice it. But do always with effort.